हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर आज तो ठीक ही है। ना ठीक तो रहना पड़ेगा, ठीक है? आज तो भाई साहब ठीक रहना पड़ेगा। एक्चुअली रात को कुछ समझ में तो आ रहा था, ठीक है? जो बेचैनी है वो दिख रही थी और 12 बजे के 1 बजे के आस-पास ये चीज़ समझ में आ रहा था। कल लेट नाइट हम सोचे कि कुछ आए पॉज़िटिव तो 1 बजे के आस-पास तो मतलब पैनिक जो था ना थोड़ा बढ़ रहा था, तो लेकिन लग रहा था कि अब ये चरम सीमा है। चलो ठीक है, लगने नहीं लगने से क्या होता है, अपना मार्केट बंद था। इसीलिए लेट नाइट में इसीलिए थोड़ा वीडियो मतलब तो हुआ। सुबह में फाइनली जो आप चाहते थे वो हो गया, मार्केट जो चाहता था। 2 हफ्ते का युद्ध विराम ठीक हो चुका है। अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसकी पुष्टि ईरान ने की है और ये चीज़ पूरे बाजार को पसंद आया। क्योंकि अमेरिका का तो वो वैल्यू खत्म हो गया ना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वो तो मतलब खत्म हो गए। बरबोला ट्रम्प है। जिस तरह से गाली देना और ये सब मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से 40 बिलियन के आसपास का लॉस हो गया और मिला क्या? बाबा जी का ढल्लू, मिला क्या? तो वो चीज़ है। तो काफ़ी मतलब वो बाहर निकलने का बस ढूँढ रहे थे, फाइनली निकल लिए। तो अच्छा है, बाकी ईरान ने अपना शर्त रखा है, वो सबको पता है कि पूरा शर्त थोड़ी माना जाएगा, तो उस पे भी नेगोशिएशन होगा। तो ठीक है, अपना-अपना शर्त अब बोला जो भी जहाज़ निकलेगा हमारे निगरानी में निकलेगा और हमारा जो भी सब जमा करवाए हैं वो मतलब सीज किया वो सब पैसा दे दो। सभी जो में हम लोग के खिलाफ प्रतिबंध है उसको हटा दो और अमेरिका के जो भी ठिकाने हैं तैनाती स्थल उस पे अमेरिकी लड़ाकू बल की वापसी हो। हारमुज का जो भी है प्रोटोकॉल वो मतलब ईरान का प्रभुत्व हो। अनुमान के अनुसार ईरान को जो भी नुकसान हुआ वो सब आप मेरे को भरें। बोर्ड ऑफ गवर्नर सुरक्षा परिषद में ये मतलब माध्यम से प्रतिबंधों को हटाया जाए, मतलब इस तरह का पूरा जो मतलब विदेश में जब मतलब मोटा मोटी बता दिया ना, बस यही सब। आपको क्या लगता है ये सब अमेरिका मानेगा क्या? मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, हम ओ ट्रम्प को निकलने का बहाना चाहिए था क्योंकि उसके यहाँ भी तो चुनाव है और चुनाव में हार जाएगा तो ट्रम्प कौन चीज करेगा, बाबा जी का ठल्लू कौन पूछेगा ट्रम्प को। तो इसलिए ट्रम्प बोला भाई जान है तो जहान है, फेयरवेल में वेलफेयर में अपना फेयरवेल नहीं करेंगे। ट्रम्प ने ये चीज़ समझते हुए क्लियर डिसीजन लिया है और वो तो मतलब चाह ही रहा था कि बस खत्म हो जो भी है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और इसका हम क्या बाजार स्वागत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब करना क्या है, ऐसे कंडीशन में अब करना क्या है? तो भाई साहब करना क्या है, आइए देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको 23,800, भाई साहब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओ तेरी 700-800 पॉइंट ऊपर। ओ भाई अच्छा आज मार्केट खुल रहा है 23,775। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। 23,700 मतलब 600-700 पॉइंट का तेजी के साथ खुलना किसी भी एंगल से खराब नहीं है, बहुत बढ़िया। ब्रेंट 94.80 आ गया, 10% 13% ठाक से टूट गया, है ना। अब क्या करना है हम लोग को उस पर सुनिए। तो आप बोलिएगा हाँ सर बताइए क्या करना है, अब बताइए। अब तो युद्ध भी बंद हो गया है, अब बताइए। अब तो मार्केट बॉटम बन गया ना। हाँ, तो ये सब बच्चे वाली बच्चे वाली क्वेश्चन है भाई। अब आते हैं थोड़े से जिम्मेवार गार्जियन वाली बात में। बचपना खत्म नहीं होने देना है हर गार्जियन को, नहीं तो फिर गार्जियन ना फिर खत्म। बचपना रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं बदतमीजी नहीं रहना चाहिए, बचपना रहना चाहिए। यहाँ पर ही ये मेरा स्विंग है और दोनों में मैंने एक ही वर्ड बोला कल, वेट। ऐसा नहीं था कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं था और आपके पास प्रॉफिट नहीं था, सही प्रॉफिट था। अगर कल आप प्रॉफिट बुक कर लिए रहते तो मन में आज ना बड़ा पश्चाताप होता। मुझे एक दिन का याद है, वो ताई का, वो ताई ने मुझे भी मेरा ध्यान खींच लिया था। कौन सा दिन याद है ना, बजट के दिन जो एसटीटी का ये हुआ था और ध्यान खींच लिया था। और उसी दिन मैंने बोला कि यार यहाँ मेरे को ताई ने ध्यान खींच लिया और मेरे से गलती हो गया। और उसके बाद फिर आपने एक अच्छी ट्रेड डील की रैली देखी थी और वो भले ही नहीं टिकी, गिर गई, लेकिन रैली तो हुई थी भाई, रैली तो हुई थी। वो तो शुक्र मनाओ मार्केट गिर गया, नहीं गिरता ना रिटर्न में मेरा फर्क आ जाना था। वो रैली तो हुई थी। उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ना किसी भी चीज़ पे अब हम वैसा एक तरफा फोकस नहीं करेंगे, वो गलती है मेरी, ठीक है, वो मेरी गलती थी। क्लियर मैंने उस दिन माना था और उस चीज़ को अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने एक जगह फोकस ना करके अपना काम किया और आनंद लिया और इसका बेनिफिट आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो करना क्या है भाई, गर्मी आ गया, कैसे बताऊं कि कंबल ओढ़ लो। कैसे बोलूं, तो ऐसा करो सर,
गर्मी है, फर्स्ट क्लास हाथ में ना एकदम चिल्ड, जो भी है, जो पीना है आपको, ठंडे-ठंडे आइसक्रीम ले लो या कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसके अलावा भी जिसको पीना है सोडा-सोडा, तो वो ले लो भाई। और ना फर्स्ट क्लास हाथ में पकड़ लो और सीप-सीप करके लो, समझ रहे हैं? ओहो! एकदम हल्का-सा सीप लेने का, फिर उसको ना हाथ से ना ऐसे रख के फिर ऐसे देखने का है। सर, बहुत पैनिक आप लोगों ने सहा है। क्या सर ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया? अरे ये सब चलते रहेगा। मार्केट में ये सब चलता रहेगा। आप लोगों ने कम पैनिक लिया है? कितना पैनिक लिया है? सोचिए, लोग आपको कितना मतलब कैसे-कैसे मतलब आप लोगों को लोगों की बात सुननी पड़ रही थी। तुरंत हार्ट बीट बढ़ जा रहा था। पैसा लगा है ना, हार्ट बीट तो बढ़ेगा। सारा कहानी पलट रहा है। जिसने मार्केट का साथ में रहा या फिर मेरे साथ में भी अगर आप हम लोग के साथ में रहें, तो बस जब रिटर्न नहीं बनता है ना, तो लगता है कि जो आगे का गाइड है वो ठीक नहीं है ना? जब सफ़र में दिक्कत आती है ना, तो आदमी क्या बोलता है, "ए आगे वाला गाइड ना ठीक नहीं है।" कभी बस में बैठे हैं, जब जर्किंग लगता है ना, तो आदमी गाली देता है ड्राइवर को। अरे ड्राइवर क्या करेगा? रोडवे में गड्ढा है तो ड्राइवर का बस को उड़ा के लेके चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं आप ही बताइए? यहाँ तो हम इन्वेस्ट करके बैठ रहे हैं ना, दिखा भी रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई नहीं करता है, तो इसमें किसकी गलती है? आप बताओ? हम यहाँ गलती सही नहीं, मतलब एक बात कह रहे हैं, हम गलत किसको कहेंगे? आपको गलत कहेंगे तो हम भी गलत हैं। हम एक बात बता रहे हैं, मतलब एक आम आदमी एक क्या मतलब बताएगा? समझ रहे हैं? जिसने मेरे साथ बना है, बने रहिए साहब। 25-26 में भी रिटर्न बना है और 26-27 के लिए भी हमने हुंकार भरा है। और जो भी लास्ट लॉट है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके बारे में हम आपको आगे बताएँगे, है ना? पेशेंस बस दबोच के रखिए साहब, समझ गए? हाँ, एकदम जैसे नहीं मतलब चीता जो है, चीता नहीं होता है, वो शिकार को कैसे लेके पेड़ पे चढ़ जाता है। जानता है कि नीचे रहेंगे तो लकड़बग्घा और कौन-कौन जंगली कुत्ता भी आके मेरा नुकसान कर जाएगा। तो अब जो टीवीएस वालों को ना अभी जो पोजीशन अपन जो बॉटम में हम लोगों ने खरीदारी अब बॉटम महाराज हम जहाँ अब तो हम लोग बोलेंगे जहाँ हम खरीदे वहीं से मार्केट घूमा। कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। शांत रहिए। इसीलिए कल मैंने बोला कि शांत रहिए। ये सन्नाटा है कल। हालाँकि एफआईएस की तो बिकवाली छोड़ दीजिए, अब एफआईएस अपना बेचता रहेगा, जिसको जो बेचना बेचेगा। हमारे लिए भाई हमें सारे में स्विंग मिल रहा है। कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब तो लगता है कि हमको लगता है कि 15% का स्विंग मिलना चाहिए, मतलब 12-15% का भी स्विंग मिल जाना चाहिए। तो बहुत सुंदर मिल रहा है, तो शांति से रहेंगे और जैसा जो होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। 23,800 भाई साहब, 23,200 के ऊपर स्वाद आने वाला था। 23,800 गजब। अब आप बोलोगे सर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो फोमो अब तो फोमो चलेगा। देखिए, जिनको लगता है कि हम सारा चीज़ क्लियर करके हम इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए अभी का समय अब आप डिसीजन लीजिए। हम तो आपको यूट्यूब पे नहीं ना बोलेंगे, आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, आप वहाँ इन्वेस्ट करिए। ये सब चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो गाइडलाइन के खिलाफ है ना। हम तो आधार कार्ड रजिस्टर आदमी हैं, जो आप हैं, तो जस्ट लाइक आपकी तरह है, ठीक है? सेबी रजिस्टर आदमी भी नहीं बोलता है उस तरह से। बाकी तो न्यूज़ वाले तो पता नहीं क्या-क्या बोल लेते हैं, तो उनकी तो बात हम नहीं करेंगे। हम लोग तो एक साधारण आदमी है सर, आधार कार्ड वाला आदमी है। तो यहाँ पर ही सर बढ़िया है और इसको देख के ना मन बहुत शांत है एकदम। कति शांत नहीं, अब हमको तो लगता है जाके एक नारियल चढ़ा के आना पड़ेगा भगवान जी पे। हे भगवान जी, भगवान ही बोलेंगे अबे एक नारियल मार्केट गधा, हम 700 पॉइंट उठा रहे तुम एक नारियल चढ़ा रहे हो। तो चलिए अच्छी बात है, फिर कहीं घूमने जाना पड़ेगा। मज़ा आ गया भाई साहब शांति के साथ और देखिए कल ना मजबूती के साथ मतलब 90 के ऊपर मजबूत होना ही मतलब मजबूती दिख गया था। लेकिन एक्सपायरी भी था तो कम पोज़ीशन था तो सही है। और कल मैंने एक वर्ड आप लोगों को बोला था, क्या बोला था? कि एफआईएस की एंट्री जो है ना वो ना कैश से होता है ना स्टॉक फ्यूचर से होता है, कहीं से नहीं होता है। एफआईएस की एंट्री इंडेक्स फ्यूचर से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ही आपको बढ़िया 18.43 डीआईएस जो है 17.87। आज डीआईएस को कितना मतलब वो लग रहा होगा कि अरे यार, लेकिन क्या करिएगा, वो अपना डिसिप्लिन से कम किया, समझे? वो अपना डिसिप्लिन से कम किया, वही चीज़ है 74.07। और यहाँ पर ही पब्लिक हो गया, प्रो आपको 61.82, 4.04%। तो बढ़िया है, खराब तो नहीं है, तो बहुत सुंदर है, सब अपने अपने जगह पे एकदम सटीक है। तो अभी क्या करना है, कोई डाटा नहीं देखना है, बस आपको पेशेंस रखना है। सर कहीं प्रॉफिट बुक करना, कुछ नहीं, शांत रहिए, क्योंकि यहाँ वो हम नहीं चाहते हैं कि हम लास्ट तक पैनिक में बैठे रहें और बाद में फुटुक से निकल गए, 5% लेके निकल गए, 10% लेके निकल गए। देखिए डाउ जोन 1000 पॉइंट का तेजी के साथ बैठा हुआ है और नेस्डेक भी
732 पॉइंट का तेजी के साथ चल रहा है। निकाई देखिए 2700 पॉइंट, 2500 से भी ऊपर, 5%। हैंसेंग 2.5% का तेजी के साथ। बताइए, मरा हुआ इंडेक्स भी 2.5%। समझ गए? आप बोलोगे ओ हो, अब सर अब क्या करना है? शांत रहिए। चलो, सिल्वर भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है, अच्छी बात है। और गोल्ड में भी 4800 का, अब लग रहा है मेरे को भी 4800 से 4200 एक रेंज बन गया है गोल्ड का। अब उससे नीचे आप सोचोगे 3000 और 3500 तो मुश्किल लगेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी एक अच्छी सी रैली है, और आज की जो तेजी है ना, जनवरी से लेकर अभी तक की सबसे बेहतरीन तेजी आपको आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं, बस जैसा होगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। शांत रहिए, पैनिक बहुत उठाए हैं, शांत रहिए, बेनिफिट भी लेंगे। और जब जैसा तब कैसा, नहीं तो ट्रेडर कैसा। याद रखिएगा कि बॉटम बॉटम सबका है। देखे ना शॉर्ट्स, नहीं देखे तो हम दे देंगे। तो सही समय पे इन्वेस्टमेंट, सही समय पर सबसे पहले तो सही समय पर हार्वेस्टिंग, कैश फ्री करना, फिर इन्वेस्टमेंट किए, फिर देन एसआईपी, और लास्ट में आपको बोले कि भाई अब नहीं तो कब, अब तो कब पीला चावल लाएगा मार्केट। तो जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जिन्होंने डाटा पे भरोसा किया, मेरे द्वारा एनालिसिस किए हुए, आज उसको उस चीज़ का आनंद मिलेगा। जिन्होंने पैनिक को सहा है, आज वो इस चीज़ का बेनिफिट देखेंगे और अपने पोर्टफोलियो में। सर लंबा सांस लीजिए और चिल्ड गिलास पकड़िए और आराम से सीप मार के बैठिए शांति से। जैसा होगा हम आगे बात करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। अगर कल आप प्रॉफिट बुक कर लिए होते तो आज तो, और अपना तो टारगेट ही कुछ और है सर। देखो, मेरे को किसी से गिला शिकवा नहीं है। हमको जो चाहिए, हमको 2 सेक्टर, हमको 50% से ऊपर रिटर्न बनाना है। 2 सेक्टर मेरा मजबूरी है सर, और 2 सेक्टर देगा। अब कौन सा सेक्टर देगा वही पकड़ के हमको रखना है, और उसमें हम पोजीशन ऑलरेडी बना लिए, उसमें बना लिए, बनाएंगे ये नहीं, बना लिए हैं सब जगह। तुम 2 तो सही, कोशिश करेंगे कि उसमें बने रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।